नेक्स्ट रीजन है रीजन नंबर 16। हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने बताया, सही है। बट अगर हम बोले व्हेन केम यू, तुम कब आए, व्हेन केम यू, ये गलत। क्यों? जबकि दोनों पास्ट इंडेफिनिट के टेंस हैं। WH फैमिली वर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, WH फैमिली वर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ये सही है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि सभी WH फैमिली वर्ड्स को हम एक ही क्लास में नहीं रख सकते। आई रिपीट, सभी WH फैमिली वर्ड को हम एक ही क्लास में नहीं रख सकते। उन सभी WH फैमिली वर्ड्स को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे कुछ WH फैमिली वर्ड्स सिर्फ प्रोनाउन हो सकते हैं। आई रिपीट, कुछ WH फैमिली वर्ड्स सिर्फ इंटरोगेटिव प्रोनाउन होंगे, कुछ WH फैमिली वर्ड्स इंटरोगेटिव एडवर्ब होंगे, और कुछ WH फैमिली वर्ड्स प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव दोनों बिहेव कर सकते हैं। आई रिपीट, कुछ WH फैमिली वर्ड्स सिर्फ प्रोनाउन होंगे, कुछ सिर्फ इंटरोगेटिव एडवर्ब होंगे, और कुछ प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों बिहेव कर सकते हैं। सो बेस रूल होता है इंग्लिश में कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन, नाउन के बगल में एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बगल में एडवर्ब, एडवर्ब एंड देन डिटरमिनर, और बेस रूल होता है सब्जेक्ट वर्ब देन ऑब्जेक्ट। अब हमें इसकी क्या करनी होगी, पार्सिंग। अगर वो इस रूल को फॉलो कर रहा है तो ठीक है, और फॉलो नहीं कर रहा तो फिर क्या है, गलत है। तो टोल्ड यहाँ पर क्या है, वर्ब। ठीक है, वर्ब से पहले क्या आते हैं, सब्जेक्ट, या तो नाउन या प्रोनाउन। अब हु किसी का नाम तो नहीं होता, तो पक्का फिर क्या है, हु प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। और यू किसी का नाम नहीं होता, तो यू क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये इस रूल को फॉलो कर रहा है। वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, या तो नाउन या प्रोनाउन, तो ये सही है। अब हमने बोला व्हेन, व्हेन हो गई यहाँ पर वर्ब। ठीक है, अब वर्ब के बाद सब्जेक्ट, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, या तो नाउन या प्रोनाउन। लेकिन व्हेन ना तो नाउन है ना ही प्रोनाउन है। व्हेन यहाँ पर क्या है, व्हेन है एडवर्ब। कैसे मालूम चला? अगर हम किसी भी WH फैमिली वर्ड से क्वेश्चन पूछते हैं, अगर हम किसी भी WH फैमिली वर्ड से क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर किस पर आए, किसी नाउन पर, तो फिर वो क्या होगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्योंकि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो हमने कहा हु आर यू, आंसर आता है लक्ष्मी। whom डू यू लव द मोस्ट, आंसर आता है लक्ष्मी। व्हाट इज योर नेम, आंसर आता है लक्ष्मी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट्स हु गॉट 60% मार्क्स, नीचे कुछ नाम लिखे हुए हैं, आंसर आता है लक्ष्मी। ठीक है, और हम बोलें whose is this pen, whose is this pen, यह पेन किसका है, आंसर आता है लक्ष्मी। बट अगर हम बोले when came you, क्या आंसर आ सकता है लक्ष्मी? नहीं, तो when came you का आंसर लक्ष्मी नहीं आ सकता। ये आंसर क्या आएगा, किसी टाइम पर आएगा कि 10 बजे। when came you, तुम कब आए जी, 10 बजे, at 10 o'clock। तो 10 o'clock नाउन तो नहीं है, तो when क्या हुआ, एडवर्ब। हमने कहा हाउ डू यू कम हेयर, तुम यहाँ कैसे आते हो, लक्ष्मी। वाई डिड यू बीट हिम, लक्ष्मी। वेयर डू यू लिव, लक्ष्मी। तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। आई रिपीट, व्हेन, वाई, वेयर, हाउ, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। फिर ये क्या है, इंटरोगेटिव एडवर्ब है। और एडवर्ब का एक रूल है कि अगर कोई सा भी सेंटेंस, अगर कोई भी सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट होता है तो वो रूल ऑफ इन्वर्जन फॉलो करता है। रूल ऑफ इन्वर्जन, इन्वर्जन मतलब एडवर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस के जस्ट बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। तो राइट आंसर होना चाहिए व्हेन डिड यू कम, व्हेन डिड यू कम। इसलिए ये सेंटेंस क्या है, गलत है। यू यहां पर क्या हो गया, प्रोनाउन। तो व्हेन डिड यू कम ये सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एडवर्ब से स्टार्ट हुआ और ये रूल ऑफ इन्वर्जन भी फॉलो
कर रहा है। ये तो हुआ प्रैक्टिकल आंसर। बात करते हैं हम लॉजिकल आंसर की। अगर हम बोलें हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने बताया, आंसर आता है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? लक्ष्मी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रख दो, तो हु यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पर रख दिया लक्ष्मी। तो हु टोल्ड यू, तो आंसर आता है लक्ष्मी टोल्ड मी। ठीक है, तो हु टोल्ड यू का आंसर सही आ रहा है, लक्ष्मी टोल्ड मी। और हमने बोला व्हेन केम यू, व्हेन केम यू, हमने आंसर लिखा इसका 10 o'clock, 10 o'clock। तो उसका फिर आंसर क्या बनेगा, व्हेन केम आई 10 o'clock। ये तो गलत आंसर है। बट अगर हम ऐसे रखते हैं व्हेन डिड यू कम, आंसर आता है 10 o'clock, आंसर आता है 10 o'clock। तो फिर उसका आंसर क्या होगा, आई केम एट 10 o'clock, आई केम एट 10 o'clock। इसलिए व्हेन डिड यू कम सही है। तो हु टोल्ड यू गलत है, बट व्हेन केम यू, सॉरी हु टोल्ड यू सही है, बट व्हेन केम यू क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि ये इस रूल को फॉलो कर रहा है और ये इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा। तो इंग्लिश में अगर हम कहें कि आई के साथ क्या आता है, एम, नहीं, आई के साथ एम भी लग सकता है, आई के साथ इज भी लग सकता है। सी के साथ क्या आता है, डू या डज, सी के साथ डू भी लगाया जा सकता है, सी के साथ डज भी लगाया जा सकता है। हम कहते हैं कि वह नहीं जानती है, सी डज नॉट नो, बट सॉन्ग्स में सुना है हमने सी डोंट नो। तो सिर्फ इंग्लिश में जो रूल होते हैं वो सिर्फ ये ही होते हैं, ये रूल कभी भी क्रॉस नहीं हो सकते, और सभी रूल क्रॉस हो सकते हैं। आई के साथ वॉज भी लग सकता है, आई के साथ वर भी लग सकता है, सी के साथ गो भी लग सकता है, सी के साथ गोज भी लग सकता है, बट वर्ब के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आएंगे, प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउंस आएंगे। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउन से पहले एडजेक्टिव आ सकते हैं, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, एडवर्ब से पहले एडवर्ब और फिर डिटरमिनर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू। नेक्स्ट रीजन होगा आपका, नेक्स्ट रीजन होगा कि अगर हम कहते हैं कि मैं पानी पीता हूं, आई ड्रिंक वाटर, तो वाटर सबसे कहाँ आता है, सबसे लास्ट में। मैं पानी नहीं पीता हूं, आई डोंट ड्रिंक वाटर। क्या मैं पानी पीता हूं, डू आई ड्रिंक वाटर, और मैं पानी क्यों पीता हूं, व्हाई डू आई ड्रिंक वाटर। तो वाटर एक नाउन है और जो कहाँ आता है, सबसे लास्ट में। एक ऑब्जेक्ट है जो कहाँ आएगा, सबसे लास्ट में। बट इस सेंटेंस में वाटर सबसे बीच में कैसे आ गया, तो हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक सही है, हाउ मच डू यू ड्रिंक वाटर गलत। क्यों? अगर हम कहें कि तुम पानी कैसे पीते हो, तो बोलेंगे हाउ डू यू ड्रिंक वाटर, हाउ डू यू ड्रिंक वाटर। बट यहां पर वाटर को पहले क्यों लगा दिया, तो आंसर तो ये होना चाहिए कि हाउ मच डू यू ड्रिंक वाटर। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, सेंटेंस के लास्ट में। बट ये ऑब्जेक्ट पहले कैसे आ गया, जानने के लिए देखिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।